Good morning students. Today we will read about sexual reproduction in animal. एनिमल में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में रीड करेंगे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल. टू पेरेंट्स हैव सेक्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस सेक्स सेल और गैमेट्स. दो पेरेंट्स होते हैं जो सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर जिन्हें गैमेट्स बोला जाता है. गैमेट्स और सेक्स सेल मतलब एक ही है. द मेल पेरेंट्स हैज सेक्स ऑर्गन. मेल पेरेंट के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें टेस्टिस बोला जाता है, जहाँ पर मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें कि स्पर्म्स बोला जाता है. तो मेल्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होता है ना वो टेस्टिस होती हैं, और फीमेल पेरेंट हैज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड ओवेरीज. और फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन्स होती है वो ओवेरीज होती है जो फीमेल सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि क्या होते हैं? एग्स होते हैं. द होल प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल प्रोडक्शन इज इन एनिमल्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स जॉइनिंग टुगेदर ऑफ sperms and egg to form a fertilized egg called zygote and growth and development of zygote to form a baby animal. जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की होल प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्म और एग का फ्यूज़न होता है, और ये फ्यूज़ होकर आपस में क्या बनाते हैं? एक सिंगल सेल जाइगोट बनता है. फिर इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है जाइगोट की, जिसके बाद क्या बनता है? एक बेबी एनिमल बनता है. तो क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या स्टेप हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के? सबसे पहले तो क्या होता है? द मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स. मेल पेरेंट जो भी होता है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसे क्या बोलते हैं? स्पर्म्स बोलते हैं. द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एग. जो फीमेल पेरेंट होती है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, उसे क्या बोलते हैं? एग्स या फिर ओवा. द स्पर्म एंटर इनटू एग. जो ये स्पर्म होते हैं वो एग्स में एंटर करते हैं. इन दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं. न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ एग टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट. इन दोनों के फ्यूज़न से क्या बनता है? जाइगोट बनता है. ये एक फर्टिलाइज्ड एग होता है. तो इनके फ्यूज़न की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. The zygote divides repeatedly to form a hollow ball of hundreds of cells which is called embryo. ये जो जाइगोट होता है ये अपने आप को रिपीटेडली यानी बार बार डिवाइड करता है. विभाजन की प्रक्रिया चलती है जिसके कारण एक होलो बॉल बनती है जो कि 100 ऑफ सेल्स की होती है, यानी हज़ारों कोशिकाओं की होती है, जिसे क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो बोला जाता है. जाइगोट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? एम्ब्रियो की. फिर ये एम्ब्रियो ग्रो करता है और क्या बन जाता है? एक फोइटस. फोइटस का मतलब हिंदी मीनिंग होता है भ्रूण. इन विच ऑल द मेन बॉडी फीचर्स ऑफ द बेबी एनिमल हैव फॉर्म. जिसके अंदर जो भी मेन बॉडी फीचर्स हैं बेबी के वो सभी बन चुके हैं. भ्रूण बोला जाता है, फोइटस बोला जाता है. पहले तो फ्यूज़न होगा, फिर जाइगोट बनेगा. जाइगोट के रिपीटेडली डिवीज़न से क्या बनता है? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो ग्रो करता है तो फोइटस बन जाता है. फोइटस ग्रो करता है और डेवलप टू फॉर्म अ न्यू बेबी एनिमल. एम्ब्रियो के ग्रो होने से एक नया बेबी एनिमल डेवलप होता है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस के सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. इन ह्यूमन बींग्स देयर आर स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू फॉर्म स्पर्म एंड एग्स. ह्यूमन बींग्स में कुछ ऐसे ऑर्गन यानी अंग होते हैं, स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, कुछ विशेष प्रजनन के लिए अंग होते हैं जो क्या बनाते हैं? स्पर्म्स और एग्स बनाते हैं. टू ब्रिंग टुगेदर स्पर्म्स एंड एग फॉर फर्टिलाइजेशन. इन दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए साथ लाने के लिए कुछ ऑर्गन होते हैं. एंड मेक अ जाइगोट, जिससे क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है. एंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू अ बेबी. जाइगोट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में. We will first describe the reproductive system of human male and human female and then discuss how reproduction take place in human being. The male reproductive system. अब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. इसका मतलब क्या है कि मेल्स में ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो मेल सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या होते हैं? मेल गैमेट्स बोला जाता है. और वो कौन से होते हैं? स्पर्म्स होते हैं. तो यहाँ हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि मेल्स में स्पर्म्स कौन से ऑर्गन्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और क्या क्या वेरियस स्टेप्स होते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ह्यूमन बींग्स में. द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स.
जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें फॉलोइंग ऑर्गन्स होते हैं: टेस्टिस, स्क्रोटल सैक, एपिडाइमिस, स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल एंड पेनिस, ये सब ऑर्गन होते हैं। द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 5। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको शो किया गया है। ये क्या है? यूरेटर, एंड दिस इज ब्लैडर, दिस इज यूरेटर, दिस इज ब्लैडर, दिस इज सेमिनल वेसिकल, दिस इज स्पर्म डक्ट। ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है ना, स्पर्म डक्ट है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? टेस्टिस हैं। 2 टेस्टिस होती है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और ये है स्क्रोटल सैक। नेक्स्ट ये क्या है? यूरेथ्रा, और दिस इज पेनिस। टेस्टिस आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन्स विच लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अ मैन। टेस्टिस जो होती है ओवल शेप्ड ऑर्गन होते हैं जो मैन की एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं। ए मैन हैज़ 2 टेस्टिस, ऑब्वियसली 2 टेस्टिस है। टेस्टिस आर द रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मैन। टेस्टिस ही मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है मैन में। द मेल सेक्स सेल या फिर जो मेल गैमेट्स होते हैं, स्पर्म्स जिन्हें बोला जाता है, वो टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं। टेस्टिस मेक मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। टेस्टिस के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं जिन्हें स्पर्म्स बोला जाता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। फिर ये जो टेस्टिस होती हैं ये किससे एनक्लोज होती हैं? द टेस्टिस आर एनक्लोज्ड इन 2 स्मॉल बैग्स ऑफ स्किन। स्किन के स्मॉल 2 बैग्स में एनक्लोज्ड होती है जिन्हें क्या बोला जाता है? स्क्रोटल सैक बोला जाता है। द टेस्टिस वर्क मोर एफिशिएंटली एट अ टेम्परेचर स्लाइटली बिलो द बॉडी टेम्परेचर। अगर इनका टेम्परेचर स्लाइटली बिलो रहे, कम रहे बॉडी टेम्परेचर से, तो ये एफिशिएंटली वर्क करती हैं। इसलिए ये जो टेस्टिस होती है ह्यूमन बॉडी के थोड़ी बाहर की साइड होती है। द स्पर्म्स फॉर्म्ड इन द टेस्टिस कम आउट। जो स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस में वो बाहर आते हैं और कोइल्ड ट्यूब में चले जाते हैं। ये जो आपको एपिडाइमिस दिखाई दे रही है ना, कोइल्ड ट्यूब, इसमें टेम्पररी टाइम के लिए चले जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए चले जाते हैं। फिर क्या होता है? स्पर्म डक्ट में जाते हैं। स्पर्म्स जो बनते हैं वो इन स्पर्म डक्ट में जाते हैं। ठीक है, स्पर्म डक्ट से कहाँ पर जाते हैं? कुछ टाइम के लिए इन सेमिनल वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? द सेमिनल वेसिकल यूरेथ्रा से कनेक्टेड होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? यूरेथ्रा। ये सेमिनल वेसिकल यूरेथ्रा से कनेक्टेड होती है। तो ये जो स्पर्म्स हैं सेमिनल वेसिकल से निकलकर यूरेथ्रा में जाते हैं। यूरेथ्रा से फिर पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? तो इसके अंदर होते हैं ओवेरीज। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? ओवेरीज। एक होगी तो ओवेरी बोलते, 2 हैं तो ओवेरीज हैं। नेक्स्ट क्या है? ओविडक्ट। ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है ना, दोनों साइड है। हर ओवेरी के बाहर की साइड ये जो ट्यूब है ना, इन्हें फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ओवेरीज, ओविडक्ट, फिर क्या है? यूट्रस जिसे वॉर्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? वजाइना। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 6। ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सिंस द ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड वुमेन, उसे वुमेन बोला जाता है, सो वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन। ओवेरीज आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन्स। ओवेरीज जो हैं ओवल शेप्ड ऑर्गन हैं विच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ वुमेन। जो वुमेन की एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हैं, ये बाहर की साइड नहीं है, ये अंदर है। इसमें 2 ओवेरीज होती हैं। ये जो ओवेरीज होती है ना, यही रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वुमेन में। अब वुमेन में कौन से फीमेल गैमेट होते हैं बताओ आप? फीमेल सेक्स सेल कौन से होते हैं? एग्स होते हैं ना, या फिर जिन्हें ओवा बोले जाता है। तो ये ओवेरीज में ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ओवेरीज में ही फीमेल गैमेट्स यानी कि एग्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो ओवेरीज के ऊपर आपको ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है इन्हें क्या बोला जाता है? ओविडक्ट, या फिर जिन्हें फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। अब ये जो ओविडक्ट होती हैं ये इन ओवेरीज के साथ डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं है,
यहाँ क्या कनेक्ट है, ये जो फनल है ना ओविडक्ट की, फनल ऑफ ओविडक्ट, इसने ऑलमोस्ट ओवेरीज को कवर किया हुआ है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, ऑलमोस्ट इसे कवर करके रखा है। इस फनल शेप ने ओविडक्ट की इस ओवेरीज को ऑलमोस्ट कवर करके रखा है। अब क्या होता है कि ये दो ओवेरीज हैं, इनमें से कोई एक ओवेरी हर महीने एक मैच्योर एग को रिलीज़ करती है, ठीक है। कोई एक ओवेरी हर महीने एक मैच्योर एग को रिलीज़ करती है। फिर क्या होता है, इस ओविडक्ट में स्पर्म और एग दोनों का फ्यूज़न होता है और यहाँ पर जाइगोट बनता है, ओविडक्ट में बनता है, ठीक है। तो जाइगोट तो यहाँ बनेगा। अब जाइगोट डिवाइडेड होते होते कहाँ पहुँचता है, यूट्रस में पहुँचता है, एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो से जो भी फोइटस की डेवलपमेंट होती है, फिर न्यू बेबी एनिमल बनता है, वो सारा कहाँ बनता है, यूट्रस में बनता है, ठीक है। यूट्रस किससे कनेक्टेड है, वजाइना से कनेक्टेड है थ्रू अ ट्यूब। यूट्रस और वजाइना कनेक्टेड है इस ट्यूब के थ्रू, इसे क्या बोला जाता है, कैविक्स बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। जो ह्यूमन्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो 2 स्टेप में होती है। पहले तो होता है फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म और एग का फ्यूज़न होता है जिसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। नाउ वी रीड अबाउट फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और एग का फ्यूज़न कैसे होता है। द स्पर्म मेड इन टेस्टिस ऑफ मैन, जो मैन की टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, आर इंट्रोड्यूस्ड बाय पेनिस इनटू द ह्यूमन्स बॉडी थ्रू वजाइना। वो वजाइना के थ्रू वुमेन की बॉडी में एंटर करते हैं वो जो स्पर्म बनते हैं। द स्पर्म एंटर इनटू वजाइना, जो स्पर्म वजाइना में एंटर किए, पास थ्रू द यूट्रस, वो यूट्रस से पास करते हैं स्पर्म, एंड देन गो इनटू ओविडक्ट, और फिर ओविडक्ट में जाते हैं। इस ट्यूब को क्या बोला जाता है, ओविडक्ट। लेट सपोज इस ओवेरी ने एग को रिलीज़ किया, तो ये स्पर्म आए यहाँ पर, और अगर कोई भी एक स्पर्म इस एग के साथ कोलाइड करता है तो दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। द स्पर्म एंटर इनटू वजाइना, वजाइना में एंटर करते हैं, पास थ्रू यूट्रस एंड गो इनटू ओविडक्ट, ओविडक्ट यानी इस ट्यूब में जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। द टेल ऑफ स्पर्म हेल्प देम इन मूविंग, जो टेल होती है स्पर्म की वो उन्हें मूव करने में हेल्प करती है, एंड रीच द ओविडक्ट, और ओविडक्ट तक उन्हें मूव करवाती है, उन्हें पहुंचाती है। इफ़ एट द सेम टाइम द ओवेरी ऑफ वुमेन रिलीजेज एन एग, अगर उसी टाइम ओवेरी एग को रिलीज़ करती है, देन दिस एग ऑल्सो गोज इन टू ओविडक्ट, तो ये जो एग रिलीज़ हुआ ये भी ओविडक्ट में जाएगा, ये स्पर्म तो है ही ओविडक्ट में। वन ऑफ द स्पर्म्स एंटर द एग्स, कोई एक स्पर्म एग में एंटर करता है, क्योंकि एग के चारों ओर क्या होता है, जेली कोट होता है। जेली कोट ये इंश्योर करता है कि एक ही स्पर्म एंटर करे, तो कोई एक स्पर्म एग के अंदर एंटर करता है। द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद एग इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म की एग के साथ जो फ्यूज़न होना उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेज विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है कि स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और एक ही न्यूक्लियस बन जाता है, उसे बोलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद द एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेज विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। इन दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है और एक ही न्यूक्लियस बन जाता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट। इसके बाद क्या बनता है, एक फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है, सिंगल न्यूक्लियस का एक एग बन जाता है फर्टिलाइज्ड एग, जिसे जाइगोट बोला जाता है। स्पर्म कंबाइंस विद एग इन ओविडक्ट, स्पर्म और एग का जो कॉम्बिनेशन होता है, कोलाइड होते हैं, वो फ्यूज़न होता है जो ओविडक्ट में ही होता है, इस फेलोपियन ट्यूब में ही कहीं होता है, एंड फर्टिलाइज टू फॉर्म अ जाइगोट। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। द जाइगोट इज़ द बिगनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बेबी। न्यू बेबी की फॉर्मेशन की जो बिगनिंग है, शुरुआत है, वो कहाँ से है, जाइगोट से ही है। फिर जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो यहाँ पर यूट्रस में आ जाता है, फिर फोइटस बनता है और फोइटस से एक न्यू बेबी एनिमल डेवलप हो जाता है।